सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, यानी बीसीए प्रोग्राम जो है टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी यूजी के थ्रू। अब देखो यार, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस और बाकी सारी चीजों से। बावजूद इसके कुछ और ऐसी समस्याएं, परेशानी या कुछ और ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपको शिफ्ट होकर बीसीए कोर्सेज को तवज्जो देनी पड़ जाती है ना। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन जो आप देख सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ बीसीए कोर्सेज की बात करेंगे जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या क्या आपको डोमेन स्पेसिफिकेशन या सब्जेक्ट मैपिंग रखनी होगी जिसके थ्रू आपको ये कोर्सेज को आप टारगेट उन यूनिवर्सिटीज में कर पाओ। हालांकि मैं आपको सच बता दूं, बहुत ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। 4-5 यूनिवर्सिटीज ही हैं जो ये कोर्स अभी ऑफर आपको कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी अच्छी खासी कंपटीशन हो जाती है और उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो सीयूईटी यूजी के थ्रू अगर मैं बताऊं तो 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन उनमें से 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं, एक्चुअली 5 ही है सच्चाई तो यार, जो आपको ये कोर्सेज ऑफर करें। सो कौन कौन सी क्या क्या यूनिवर्सिटीज है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बीसीए में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हायर स्टडीज के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, वो सारी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है, थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट रहे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीसीए, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना। और जो व्यक्ति चाहते हैं, जो मतलब एंथुसियास्ट लोग हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, अब बहुत सारे बच्चे तो है बचपन से गेम ही खेलते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कंप्यूटर्स की फील्ड में हम कुछ तूफानी कर लें। तो कुछ बच्चे हैं जो इस फील्ड की जगह टेक्नोलॉजी को चुन लेते हैं, बीटेक के कोर्सेज कर लेते हैं सीएसआईटी से रिलेटेड और इस टाइप के। बाकी जो बच्चे हैं जो बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में ही जानना चाहते हैं, अब चूंकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है ना, तो ऐसी कोर्सेज के लिए आपको एक बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया है ना। अगेन लेकिन कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं या अलाइंड उससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। बीसीए आपको 2 प्रोग्राम ऑफर कराता है। बीसीए ऑनर्स हो गया आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है, अदरवाइज एक प्रोग्राम कोर्सेज होता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन को बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं जिसको एमसीए कहा जाता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, जो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। ये एमटेक के समकक्ष मानी जाती है और बहुत सारे टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए या फिर जो चाहते हैं कि करियर स्ट्राइक बनाया जाए वो ये कोर्सेज कंडक्ट कर लेते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपकी डेस्क जॉब कहलाती है, जिसपे आपकी डेटा से रिलेटेड बहुत सारे हैं काम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और बड़े बड़े पीएसयूज में भी, तो इनको तवज्जो दी जाती है, ऑब्वियसली बात है ना। कोर्ट्स में भी हो गया और बाकी सारी चीजों में, स्टैनो के अलावा बाकी ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एक करियर के तौर पे इसको चूज कर लेता है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ आपके खुद के सेंटर्स आप ओपन कर सकते हो और बाकी की सारे ऐसी चीजें डेटा से रिलेटेड, उसका भी प्राइवेट बिजनेस या फिर आप बोल सकते हैं अपने आप को इस फील्ड में बढ़ा सकते हो। बाकी आपके कुछ प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट जॉब्स आपको सिंगल पैसे भी मिल सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी तो आप देखो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर ही सकते हो क्योंकि बैचलर डिग्री आपके पास हो जाती है, तो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और बाकी सारे ग्रुप सीडी में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज पर्याप्त हो जाती है। ठीक है, पुलिस सब में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो पुलिस प्रशासन में भी सारी चीजें आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए ही होता है, तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है। हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली बात है। कौन कौन सी है एक एक करके देख लेते हैं। देखो यार, ये आपने 5 नाम देख रहे होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, साउथ में बिल्कुल आपने जानते ही है ना। तो बीसीए ऑनर्स ही आपको ऑफर कर रहे हैं और इसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट में कोई भी एक चल जाएगा, पीसीएम वाला, अकाउंट वाला, मतलब बेसिकली कॉमर्स वाला है ना, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये कोई भी चल जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 3 सब्जेक्ट की बेसिस 750 मार्क्स में से यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। अच्छी खासी यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलने वाली है। सो मार्क्स जितने बेहतर आप लेके आ पाओ ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 12वीं कक्षा पास करनी होती है एलिजिबिलिटी के लिए, 50% के मार्क्स हैं। रिजर्व कैटेगरी के कुछ आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है और कोशिश ये करी जाती है कि यार जब इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं तो बच्चा ठीक ठाक निकल गया।
नेक्स्ट एक ऑप्शन है आईजीएनटीयू का। आईजीएनटीयू इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में सिचुएटेड। बीसीए का ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम आपको ऑफर करिए, जिसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कोई भी चलेगा, इनमें से एक सब्जेक्ट। अच्छे मार्क्स लेके आने, अच्छे मतलब समझ रहे हो ना, 200 से ऊपर कोशिश ये करना, ठीक है। तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 12वीं कक्षा पास करनी है, सिंपल सी बात है। मैं तो बताता हूँ 50% का क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे 45 का है और 5% का रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैटेगरी का, है ना। मैं तो चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ वो बेहतर आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है नेहू का। नेहू का नाम सुना है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये सिलहट में है। बीसीए कोर्स आपको ऑफर करा रही है इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो ये होने चाहिए और अच्छे खासे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। देखो यार क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, हालांकि कम कट ऑफ जाता है, लास्ट में कुछ 1-2 सीट्स के लिए जाता है, वैसे तो फिर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं और हर साल कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। प्रीवियस ट्रेंड में बस हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है और इस बार यही हुआ है। बच्चों को लगा था कम मार्क्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला, फिर उन्हें कोर्सेज चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भैया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, टॉप यूनिवर्सिटीज में एक। बीसीए आपको ऑफर कर रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम, जिसके लिए हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बाकी एक सब्जेक्ट लगेगा। इन सब में से कोई पीसीएम, बी वगैरह वगैरह, बी नहीं, बायोलॉजी नहीं, है ना। आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे। तो 750 में से इसमें भी अच्छी खासी हाई कट ऑफ जाती है, याद रखिएगा। और एक और प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो बीसीए एमसीए का है, मतलब पीजी के साथ, यूजी पीजी तक आपका 5 साल का ये कोर्स रहेगा। डेटा साइंस में ये ऑफर आपको कर रहे हैं। सेम क्राइटेरियाज है, कुछ अलग नहीं है ना। हाँ, बस मार्क्स आपके अच्छे खासे होने चाहिए। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किसके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो ये ऑफर कर रहे हैं, और इनमें अच्छे खासे कट ऑफ जाते हैं, हाई कट ऑफ। तो कंपटीशन बढ़िया रहेगा, तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दो ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.